नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद अमित में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएच मान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या जितने भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें पीएच मान से संबंधित काफी बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोरेंस। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 7। जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि उदासीन। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 6.4, यानी कि न क्षारीय होता है और थोड़ी सी अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4, यानी कि क्षारीय। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.4। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नमक का पीएच मान कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नमक का पीएच मान 7 होता है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2.8। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.8 से लेकर 8.4 तक। चलिए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 8.5। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 6.5 से लेकर 7.5 तक। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 6.5 से लेकर 7.5 तक। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 4.5। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8.3। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, रोटी का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5.3 से लेकर 5.8 तक। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2 से लेकर 5 तक। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7.8। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, दही का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 6। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मछली का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 6.6 से लेकर 6.8 तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे लिंक दिया है, आप वहां पर जाइए और ज्वाइन करिए और आपको यहाँ पर ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।